शुरू कर रहे हैं। इंद सदवंदियानम तिहुअनहिद मधुर विसदवकाणम अंतातीद गुणानम नमो जिनानम जिद भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय, कुंद कुंद आचार्य की जय। सिक्सटी 67 तक हो गई थी क्या? जी दीदी 67 चल रही है। 66 हुई है ना? हाँ 67 करनी 66 66 हुई कल। 66 होगा, 66 होगा आज। 67 करनी है आज। हो गई ना? आकाश ने वो बताए थे 66 में अपने आप जैसे थे उसका पूरा 66। नहीं 66 आज होगा। सिक्सटी सिक्स से ले लेते हैं, हो तो गई थी कल, फिर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जय पुगल दव्वाणम बहुपयारे खंदनी बत्ती अकदा परे हिंदिठा कम्माणम बियानी। ये गाथा क्यों आई? क्योंकि पीछे उन्होंने क्या कहा था, अत्ता कुनदि स्वभावम तथ गदा पुगल स्वभावम, क्या आत्मा अपने स्वभाव को करता है। तो वहां पर जो तथ गदा, वहां पर जो पुद्गल परमाणु स्थित होते हैं, कारमान परमाणु, वो कहते हैं अपने स्वभाव से कर्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि एकदम परस्पर में अवगाढ़ रूप से वे वहां पर बैठे हुए हैं, तो वह कर्म परमाणु कर्म रूप को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। यहाँ शंका उठाई गई, वो क्या आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, वहां पर अवगाढ़ रूप से बैठा है, बस जीव तो अपना स्वभाव करता है, वो द्रव्य रूप से अपने आप परिणत हो जाती है। तो यहाँ पर शंका उठाई गई कि कोई काम कभी अपने आप भी होता है क्या? ऐसा थोड़ी देखा जाता है कि कोई कार्य कोई किया नहीं और हो जाए। तो 66 नंबर की गाथा में आचार्य बता रहे हैं, जह माने जैसे पुद्गल दब्बानम, पुद्गल द्रव्यों के बहुपयारे हिम, बहुत प्रकार का, है ना, बहुत अनेक भेदों का, बहुत प्रकार का, खंड निवृत्ति, खंड माने अस्कंद, निवृत्ति माने उत्पन्न होते हैं। पुद्गल द्रव्यों के अनेक भेद स्कंधों के उत्पन्न होते हैं। तो क्या करें? अकदा, बिना किया हुआ, परेहिम, किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया हुआ, दिखा माने देखा जाता है या देखा गया है, भूतकालिक क्रिया है, शायद ये देखा गया होगा। ऐसा देखा गया है कि पुद्गल द्रव्यों के बहुत सारे स्कंद बिना किसी के किए बिना हो जाते हैं। तो हम लोगों ने कल समझा था कि जैसे इंद्रधनुष है, काले बादल सफेद बादल घुमड़ते रहते हैं, बिजली चमकती रहती, कौन चमकाता है बिजली को? कौन बादलों को इधर से उधर भेज रहा है? अथवा इंद्रधनुष कौन बना देता है और कौन उस इंद्रधनुष को मिटा देता है? तो हम लोग कई चीजें देखते हैं जो कि, तो इसको हम लोगों ने कल तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से भी कहा था कि वैश्रेषिक और प्रायोगिक। वैश्रेषिक वो सोच संबंध होता है जो अपने आप निर्मित होता है, इंद्रधनुष बनना, बादलों काले बादल बन जाना, सफेद बादल बन जाना, ये सब अपने आप हो रही है, स्वतः क्रिया प्रकृति में अपने आप हो रही, कोई भी इसका करता नहीं है। एक होता है कि हम, एक पुद्गल वो होता है जो किसी के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे मकान बनना है, जो भी हम जितनी भी चीज दूसरे की बनाई हुई या खुद की बनाई हुई प्रयोग में लेते हैं, वो हो जाती प्रायोगिक, माने प्रयोग के द्वारा बनाई हुई। तो वही यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भाई बहुत से स्कंद की उत्पत्ति देखी जाती है, जो किसी के द्वारा नहीं की गई है। अकदा परेहिम दिखा, किसी के द्वारा करते हुए नहीं देखी गई है, नहीं देखा गया है। तह कम्माणम बियानहिम,
तह माने उसे कम्माण बिहानी, वैसे ही कर्मों को जानो। जैसे आचार्य कह रहे हैं, पिछली गाथा में हमने कहा कि जीव स्वभाव करता है अपना जीव तो अपना स्वभाव करता है, लेकिन वहां पर जो कर्मान वर्गणाएं बैठी रहती है वो कर्म रूप अपने आप परिणत हो जाती है, गच्छन्ति परिणत हो जाती हैं। तो यहाँ शंका उठा कि अपने आप थोड़ी कोई चीज होती है। तो आचार्य ने कहा कि इस तरह से बहुत सारी चीज, पुद्गल का उदाहरण देके बताया, चूंकि हम लोग पुद्गल को ही जानते हैं, आत्मा के परिणामों को तो हम जान ही नहीं पाते कि उससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आचार्य यहाँ पुद्गल का सहारा लेके हमें समझा रहे हैं कि ये हम लोगों के द्वारा भी देखा गया है कि बहुत सारे पुद्गल के स्कंद अपने आप, हाँ 66 है, 66 है, बहुत सारे पुद्गल स्कंद देखा गया है कि अब बिना किसी के द्वारा नहीं किया गया है और फिर भी हैं, वो उत्पन्न होते हैं, ऐसा देखा गया है। यानी अपनी पिछली गाथा को आचार्य ने यहाँ पर पुष्ट किया है उदाहरण दे करके कि हमने जो कहा कि जीव भाव करता है, वहां पर बैठी हुई कारमान वर्गणाएं कर्म रूप को परिणत हो जाती है, कि कोई करता नहीं है उस पुद्गल कारमान वर्गणाओं को, कर्म रूप परिणत कोई करता नहीं है। तो शंका उठ गई कि ऐसे ही थोड़ी कोई चीज का उत्पादन हो जाता है, किसी भी चीज के उत्पादन होने में कोई तो कर्ता होता ही है। तो फिर आचार्य इस गाथा से समझाए कि हम लोग देखते हैं कि पुद्गल के कई स्कंद अपने आप निर्मित होते हुए देखे जाते हैं, जैसे इंद्रधनुष वगैरह। तो उसी तरह तुम कह रहे हैं कि उसी तरह आप ये जानो कर्म को भी, कि जीव अपना स्वभाव करता है, कर्म रूप से वर्गणाएं अपने आप परिणत हो जाती हैं। यहाँ आचार्य ये उदाहरण दे करके ये चीज हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं। फिर प्रश्न कर रहे हैं ललिता जी, ये वैसर्गिक या प्रायोगिक शब्द, वैसर्गिक क्या शब्द हुआ, कैसे हुआ स्पेलिंग? स्पेलिंग कैसे हुआ? हाँ, वह, हाँ वह हाँ, होगा, और हाँ, सरोता वाला स में र होगा, उसमें हाँ, छोटी मात्रा होगी, वैश्रिक, और फिर वही वैश्रिक, सरोता वाला सी में सी होगा, क होगा, वैश्रिक। ठीक, और ये ठीक, तत्वांश सूत्र में आपको मिल जाएगा, चाहे मैं इसमें से देख के भेज दूंगी बाद में, हो सकता है स्पेलिंग मेरी ठीक है कि नहीं। तो ठीक है। इस तरह से 66 नंबर की गाथा में आचार्य हमें ये भाव कराना चाह रहे हैं कि जीव ने जो स्वभाव किया। ललिता भाभी, न से हाँ, नैसर्गिक है कि वह से वैसर्गिक? नैसर्गिक होना चाहिए ना, न से। वह तो वैश्रिक है, वैश्रिक है, वो नैसर्गिक है, वो एक प्रायोगिक है। अच्छा, और एक वैसर्गिक। हाँ वैसे, वैश्रिक। अच्छा, अध्याय में है ना, 5वें अध्याय में तत्वार्षिक है। ये क्रिया के भेद हुई है ना? पांचवी में नहीं है, पांचवी में नहीं, निर्वर्ता निक्षेप छठी में है। ये क्रिया के भेद हुई है ना दीदी? हाँ, क्रिया के भेद है ना? वहाँ पर बताते हैं ना, निर्वर्तना निक्षेप संयोग अधिकरण चतुर्थी भेदा परम, तो वहां पर इसकी व्याख्या आई है कि किस तरह से होता है, वो वहां पर आई है इसका। ललिता जी, जीव ने भाव किए तभी तो कर्म हुए ना, बिना भाव के कर्म तो अपने आप परिणत नहीं होते ना। कैसे होगा ये? मेरे अभी तक नहीं बैठ रहा है, मेरे बैठ नहीं रहा है कि भाव उसने जीव ने भाव किए तभी तो वो कर्म पुद्गल कर्म प्रमाणों को अपने और आचार्य ने हमें पीछे बता दिया इसको कि भाई भाव है वो निमित्त कारण है। हाँ, निमित्त कारण है। निमित्त कारण तो पुद्गल वर्गना है। हाँ, ये तो पहले वाले पढ़ा कि निमित्त कारण है वो पुद्गल, तो निमित्त और नैमित्तिक तो है ही ना। हाँ, निमित्त नैमित्तिक तो है। एक निमित्त होता है ना, कि जैसे निमित्त होता है, एक नैमित्तिक होता है कि भाई बलाधान कारण। अब भाव उसने किया जीव ने, तो वो जीव उसको पकड़ के थोड़ी कर्म रूप परिणत कर रहा है। हाँ, पकड़ के तो नहीं कर रहा, वो कर्म अपने आप स्वयं कर रहे हैं। हाँ, वो इसलिए इसका महत्व नहीं है। जैसे कुम्हार चाक को घुमा करके और ये करके घड़ा बना रहा है, वैसा यहाँ नहीं हो रहा है। अच्छा, है ना? आचार्य ये पकड़ाना चाह रहे हैं कि जैसे आज मिट्टी घड़ा रूप बनती है, तो ऐसा नहीं है कि जो सामने कुम्हार है, चाक चला रहा है तो उदासीन निमित्त है, घुमा रहा है, भाई घड़ा तुम बनो तो बनो, नहीं तो मत बनो, ऐसा नहीं है वहां पर।
वो अच्छा, बुद्धि ये पूर्वक उसको उदासीन रह के कर रहे हैं, भाव भाव ये किया, तो अपना, उदासीन हो गए। हाँ ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, जीव तो अपना भाव, भाई जीव में पर जीव का तो स्वभाव ही है परिणाम करना, है ना, चेतनात्मक चीज है। अब हाँ। संसार अवस्था में है तो विकारी भाव हो रहे हैं, औदिक हाँ। औपसमिक आदि भाव हो रहे हैं, तो हाँ। उसका जो स्वभाव है भाव करना, वो तो अपना भाव कर रहा है। अब उस भाव से आप कुछ हो जा रहा है तो उसमें वो क्या करेगा, यहाँ हाँ, पर ये कहना चाह रहे कि वो क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने वो कुछ नहीं करता, किया, वो बात हाँ ठीक है। वो निमित्त, करता, हाँ निमित्त तो, वो करता हाँ, नहीं है, निमित्त तो ये नहीं, यहाँ पर खाली पकड़ाना चाह रहे हैं करता कि नहीं वो है। करता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर वही प्रश्न उठ गया कि आप कहते हो कि वो करता नहीं है और कर्म है, सो कल परमाणु कर्म रूप हो गए, तो क्या कोई अपने आप हो जाता है क्या, इसीलिए तो प्रश्न उठा दिया। तो आचार्य फिर क्या समझाए कि चूंकि चेतन परिणामों को तो समझा नहीं सकते हैं, तो उन्होंने हाँ। पुद्गल का आश्रय लेके समझाया कि भाई अपने लोग देखते हैं पुद्गल के कई स्कंध है, सो अपने आप निर्मित होते हैं, कोई करता नहीं है। तो उसी तरह से कर्म को भी, मतलब जिस तरह से इंद्रधनुष अपने आप बन गया, उसी तरह से आत्मा तो अपना भाव करी, वो पुद्गल परमाणु थे, वो कर्म रूप हो गए, है ना। हाँ। और ये परमाणु कर्म रूप, बुलाने ही, ये कर्म रूप फिर आत्मा को भाव कराने में सहायक हो जाएंगे। वो तो अभी आगे की गाथा में, हाँ आगे की गाथा में बताएंगे आचार्य। यहाँ तक हमको यही समझना है कि आचार्य हमें ये कहे कि भाई जीव तो अपना स्वभाव करता है, संसार अवस्था में है विकारी स्वभाव करता है, 5 तरह का भाव बता दिया आचार्य, तो ये तो उसका भाव करना तो उसका स्वभाव है, कैसा भी भाव करो, हमेशा आत्मा में कोई ना कोई परिणाम होते रहते हैं। परिणाम होते अपन लोग रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक समय भी बिना परिणाम के हम रहते हैं, चाहे जैसे भी परिणाम हो हमें होते ही रहते हैं। कोई सोचे सिद्धों में भी हर समय परिणाम हो रहा, उनका अपना चैतन्य रूप शुद्ध परिणाम हो रहा, परिणाम रुक जाने से तो आत्मा का ही अस्तित्व आपत्ति हो जाएगा। तो वो तो आत्मा का परिणाम, तो आत्मा का स्वभाव वो अपना किया, अब उसके करने से वहां पर जो कर्म परमाणु बैठे से वो कर्म रूप परिणत हो गए, आत्मा ने कुछ नहीं किया। तभी तो फिर शंका उठा दी गई ना कि आप कहते हो, आप ये आ गया है, देखिए वही पे स्पेलिंग है जो मैंने बताई थी, स्पेलिंग आई अभी किसी ने भेजी है, नहीं वो वैश्रसिक, नहीं है, वैश्रसिक है। हाँ वैश्रसिक, स में पहले वाले स में ई की मात्रा नहीं है। हाँ ई की मात्रा देख ली मैं, 5वें अध्याय में है शब्द बंद सोच में सोले संस्थान, उसमें है। 6ठे अध्याय में नहीं आ रहा है ये, 5वीं अध्याय ध्यान था, मैंने भी बुक में देखा 5वीं में ही है। शब्द बंद हुआ ना, सूक्ष्म स्थूल संस्थान, उसमें। ठीक है। तो यहाँ पर ललिता दीदी प्रणाम। मैं ये हाँ। पूछ रही थी कि जैसे घड़ा बना रहा है कुम्हार, तो प्रेरक निमित्त हुआ ना कुम्हार वहाँ। हाँ वहाँ तो कुम्हार प्रेरणा दे रहा है, हाथ घुमा रहा है, हाँ, घड़ा हाँ। हाथ को ये कर रहा, तब घड़ा तैयार हो रहा है, बनाने के लिए उद्यम कर रहा है वो। हाँ, वो उसके बाद भी कोई घड़ा टेढ़ा हो जाता है, कोई घड़ा सुंदर बनता है, उसके उद्यम करने के बाद भी, तो वहां पर उद्यम कर रहा है, बनाने के लिए परिश्रम कर रहा बुद्धि पूर्वक कि घड़ा बने। वो वहां पर क्या सोच रहा कि घड़ा बने, सुराही बने, लेकिन यहाँ पर जो आत्मा परिणाम कर रही है वो ये नहीं सोच के कर रही कि मैं परिणाम करूं तो यहाँ जो पुद्गल परमाणु बैठे हैं वो कर्म रूप परिणत हो जाएं। आत्मा परिणाम जरूर कर रहा, लेकिन उसके परिणाम के अंदर ये परिणाम नहीं है कि मेरे परिणाम करने से कर्म रूप बदल जाए, ये उसका भाव, ये परिणाम के अंदर ये परिणाम नहीं है। तो फिर जैसे हम लोग को शंका उठ रही है वैसे शंका आचार्य समझ रहे हैं कि उठेगी। तो फिर आचार्य ने भाई अपने आप कैसे बदल गए, आप तो कह दिए कि उसने तो किया नहीं कुछ, वहां बैठा था कर्म परमाणु, तो वो कारमान वर्गना बैठी थी तो कर्म रूप परिणत हो गई। तो आचार्य फिर पुद्गल का सहारा लेते हमें समझाने के लिए, जैसे बीच में एक दिन लिए थे कि भाई बहुत सारी चीजें पुद्गल के कितने स्कंद है जो हम लोग देखते हैं, देखा गया है ना, हम लोगों के द्वारा देखा गया कि अपने आप निर्मित होते, उनको कौन किया, किसने जाकर के इंद्रधनुष बनाया, किसने जाकर काले पीले बादल बनाए। तो हम सामने देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जो अपने आप निर्मित हो रही हैं, जिनको कोई निर्मित नहीं कर रहा है। तो बोला उसी तरह से जिस तरह से भी अपने आप निर्मित हो जाती हैं, वैसे ही तुम कर्म को जानो, वे अपने आप कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। यहाँ ये समझाए। अब आगे फिर और इंद्रधनुष तो हमेशा एक ही जैसा बनता है और उसके कलर भी फिक्स है, तो वो भी मतलब वही है, पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है, मतलब और अपने आप से बनता है, क्योंकि चांद तारे के जैसे हमेशा इंद्रधनुष एक जैसा दिखता है।
स्फटिक मणि एक वाला बात- उदाहरण तो आपका मतलब मुझे सही फिट लग रहा है इसमें, लेकिन ये कैसे होगा कि वो तो एकदम सेम बनता है, लेकिन हमारे कर्म तो अलग अलग आके आत्मा में चिपकते हैं, एक जैसे तो बार बार रिपीट नहीं होते हैं। नहीं, यहाँ पर आप एक इंद्रधनुष से सारे कर्मों को क्यों कर रही हैं? यहाँ पर तो वो ये थोड़ी बताना चाह रहे हैं कि एक रंग का बन रहा है कि दो रंग का। यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने आप निर्मित हो रहा है। उदाहरण जिस चीज के लिए दिया जाता है उसी चीज को पकड़ना चाहिए। यहाँ पर ये भी नहीं कहा गया कि कर्म अनेक तरह के बनते हैं, ये भी नहीं है। कर्म रूप हो जाते हैं। वहां पर कहा गया कि कैसे हो जाते हैं, जैसे इंद्रधनुष हम देखते हैं कि अपने आप हो जाता है। वहां हम वर्ण का और प्रकार का थोड़ी भेद मिला रहे हैं। और आप पूछी थी तब मेरे मन में कुछ एक चीज और आया था, भूल गई। तो वहां पर वर्ण को नहीं घटाया जा रहा है ना, कि वर्ण एक ही वर्ण का बनता है हमेशा। अगर आप वर्ण को भी घटाते हैं तो हमको ये बताइए कि 8 कर्मों के सिवा और कोई कर्म बनते हैं क्या? जैसे उसमें के 5 रंग होंगे, 7 रंग होंगे, तो फिक्स हो गई ये भी। सतरंगी होते हैं, तो कर्म भी तो 8 ही प्रकार के होते हैं। अगर आपको यही बताना है तो कितने प्रकार के कर्म वो उद्गल कर्मान वर्गनाएं जो बैठी है वो कितने रूप परिणत होगी? 7 ही रूप परिणत होगी। वो भी 8वें रूप तो कभी कभी होती है। तो वो भी तो फिक्स ही है। वो फिक्स है तो वो भी फिक्स ही है। अगर आपको फिक्स शब्द से दोनों को तुलना कर, से नहीं, मुझे ऐसे लगा कि वो पता नहीं वो किसी का बनाया हुआ जैसा ऐसा इतना कलर। वहां पर ये तुलना करने की बात नहीं आई। वहां पर तो केवल आचार्य ये समझा रहे हैं कि जिस तरह से वो इंद्रधनुष वो उसमें 7 कलर है या 1 कलर है, रोज उसी कलर का बनता हो, कुछ भी होता हो, जिस तरह से वो अपने आप निर्मित हो जाता है, उसी तरह से कर्म उद्गल वर्गनाएं भी अपने आप कर्म रूप परिणत हो जाती है। वो परिणाम उनको जैसे कुम्हार चाक में हाथ से बनाता है, वैसे आत्मा के परिणाम उसको कर्म रूप परिणत नहीं करते हैं। हाँ, वो पुरुषार्थ तो फिर नहीं ये तो समझ में आ रहा है अपने लोग को, उद्गल वाली चीज तो आ जाती है समझ में। तो वही कह रहे हैं, माने वैसे ही कम मानव यानी कर्मों को जानो। ललिता जी, यहाँ पे एक ना मेरे को भाव भाषा हो रही है, जैसे कोई आदमी, जैसे आप हम लोग को अभी सिखा रही हैं, है ना, तो हम लोग सब कोई बैठे हैं, आप है ना मतलब सिखा नहीं रही, आप कुछ बोल रही हैं, तो हम लोग 10 जने बैठे हैं और किसी का परिणाम है उसमें गुस्सा आ रहा है, किसी को उससे प्यार आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप एक ही चीज है। तो हम लोग के सबके परिणाम जो बदल रहे हैं, मतलब उससे तो आप नहीं कर रही, लेकिन दूसरों के परिणाम बदल रहे। ऐसे ही है ना, पुद्गल कुछ नहीं कर रहा, जीव भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन परिणाम बदल रहे हैं उसके। ऐसे हो सकता है? हाँ, वो अब जैसे हम तो सबके लिए एक जैसे ही बोल रहे हैं, है ना? हाँ, लेकिन लोग बैठे हो तो एक ही जैसे बोल रहे हैं। कोई भी जो भी हो रहा है मतलब सबके लिए एक जैसी ही बात निकल रही है। ऐसा नहीं कि किसी को और समझा रहे हैं, किसी को और समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी सबकी समझ में अलग अलग आ रहा है। हाँ, समझाने वाला एक ही है, लेकिन फिर भी क्यों कि हम लोगों का अपना अपना कर्म है, अपने अपने परिणाम आत्मा के। हम उस हिसाब से उस जो वर्गना भाषा वर्गना को हम उस हिसाब से ग्रहण कर रहे हैं। वो भाषा वर्गना हमारे अंदर उस रूप में परिणत हो रही है जिस रूप में हमारे आत्मा के परिणाम है। एक जैसे हो ही नहीं सकते सबके, क्योंकि सबके आत्मा के परिणाम अलग है। हाँ, इसमें दोनों जने कुछ नहीं कर रहे, वो अपने आप ही अपने भाव परिणाम बदल रहा है और वो अपना गा रहा है या आप अपना प्रवचन कर रही हैं, तो मतलब आप करवा नहीं रही हैं, तो लोगों के मन में अपने आप ही चेंज हो रहा है। जैसे उसी तरह पुद्गल करवा नहीं रहा है पर जीव में उत्पन्न हो रहा है, ऐसे ना। यद्यपि यहाँ पर इसलिए थोड़ा नहीं घटे, यद्यपि मैं प्रेरक निमित्त हूँ, मैं सिखा रही हूँ, लेकिन मेरे सिखाने के बाद भी ग्रहण आप तभी करेंगे जब आप चाहेंगे। यहाँ ये घटेगा। मैं तो प्रेरक निमित्त बन के आप लोग को सिखा रही हूँ कि नहीं याद करिए, बोलिए, बार बार समझा रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। मैं बनना तो चाह रही हूँ, प्रेरक निमित्त ही, प्रेरणा ही दे रही हूँ, लेकिन मेरी प्रेरणा आपको आपके काम आए ये कोई जरूरी नहीं है। ये आपके अपने आत्म परिणाम के ऊपर है। हाँ, उसी तरह ना भाव है ना निमित्त बन रहे हैं, लेकिन पुद्गल परमाणु अपने आप आ रहे हैं। हाँ, अपने आप हो रहे हैं। वो थोड़ा सा इसमें नहीं बैठेगा अपने वाले में, क्योंकि वहाँ पुद्गल परमाणु जड़ है और आत्मा का परिणाम चेतनत्व है। यहाँ अपने लोग दोनों जन चेतन में विराज रहे हैं, तो थोड़ा सा वो हिसाब से, क्योंकि अगर हम ये कहें आप लोग सुन करके किसी चीज को धारण कर रहे हैं, किसी चीज का अर्थ सीख रही हैं, वहां पुद्गल कुछ नहीं कर रहा। पुद्गल ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि वो परिणाम किया तो उसका परिणाम किया तो उस हिसाब से वो लाल पीला काला हो रहा है। नहीं, वो अपने आप ही हो रहा है जो हो रहा है सो।
कर्म वर्गना में तो परिवर्तित हो ही रहा है ना। हाँ, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जैसे ना यहाँ पर कोई कैसे समझ रहा है मेरी बोली हुई बात को, वहां पर वो कर्म परमाणु ऐसा नहीं कर रहा कि एक भाव से अलग अलग टाइप का बन रहा हो। ऐसा हम एक ही तरह का वचन बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अलग अलग उसको अपनी अपनी भावों के अनुसार, अपने अपनी आत्मशक्ति के अनुसार ले रहे हो। वहां पर वैसा नहीं है। वो जैसा परिणाम जैसे समोसन में दिव्य ध्वनि, समोसन में दिव्य ध्वनि, हाँ, तो वो है ना, जैसे आचार्य आराम से जेल लेते हैं, मनुष्य सब अलग अलग अपना कैटेगरी। हाँ, वही वो ये है ना, ये सब उदाहरण इसमें नहीं बैठेंगे जो मतलब आप बैठाना चाह रहे हैं, तो इसमें नहीं बैठेंगे, कदाचित भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहां पर एक चीज एकदम जड़ है, उद्गल है, और एक चीज चेतनात्मक है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं दोनों तरफ चेतना है, इसलिए नहीं, दोनों तरफ चेतना, इसलिए नहीं, वो उदाहरण फिट नहीं बैठेगा। चले अब आगे फिर आचार्य कह रहे हैं, आचार्य ने क्या कह दिया कि अपने आप कर्म में परिणत होते हैं। अब आगे फिर और बता रहे हैं आचार्य, जीवा पुगल काया अन्नो न गाढ़ गहन पड़ी बद्धा, काले विजुजमाना स्वदुखम देंति भुंजंती, जीवा पुगल काया अन्नो गाढ़ गहन पड़ी बद्धा, काले विजुजमाना स्वदुखम देंति भुंजंती। अब क्या कह रहे हैं, जीवा पुगल काया, जीव और पुद्गल समूह, एक बार स्लो और पढ़ दीजिए ना। जीवा पुगल काया अन्नो गाढ़ गहन पड़ी बद्धा, इसमें आप पहले कॉमा लगा लीजिए, अन्नो गाढ़ गहन पड़ी बद्धा, है ना, अन्नो गाढ़ गहन पड़ी बद्धा, काले विजुजमाना सुदुखम देंति भुंजंती। जीवा माने जीव, पुगल काया पुद्गल समूह से, क्या है, अनोन गाढ़ गहन पड़ी बद्धा, परस्पर में गहरी पकड़ से एकदम संयुक्त हो रखे हैं, संबंध हो रखे हैं। कौन, पुद्गल जीव और पुद्गल समूह। पुद्गल समूह का मतलब यहाँ पर कारमान वर्गणा, तो क्योंकि कारमान वर्गणा पुद्गल ही होती है, इसलिए पुद्गल लिखा गया है। तो यहाँ पर आचार्य क्या करें भैया, जीव जहाँ जहाँ जीव के प्रदेश हैं, वहीं वहीं कर्म के भी प्रदेश हैं, तो दोनों एकदम अवगाढ़ हो रखी है। हम इसको अपनी बुद्धि से अलग नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी बुद्धि से चलो यहाँ पर कर्म के प्रदेश से हटा दें, यहाँ आत्मा के प्रदेश हैं, ऐसा हम पूरे शरीर में कहीं भी नहीं बता सकते। एक सुई की नोक में भी नहीं कह सकते कि यहाँ तो केवल आत्मा के प्रदेश हैं अथवा यहाँ केवल कर्म के प्रदेश हैं। तो क्या करें, एकदम अन्नो मान एकदम परस्पर में गाढ़ गहन पड़ी बद्धा, एकदम गाढ़ मतलब अन्न को जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें से ओ गाढ़ निकल जाएगा। तो अनन्य माने परस्पर में अवगाढ़, गहन माने एकदम गहरे, संबंधा माने एकदम संबंध हो रखे हैं, एकजुट हो रखे हैं, थोड़ा भी उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। ऐसे पकड़ से कौन हो रखे हैं, एक जीव और पुद्गल समूह का। फिर क्या होता है, तो एक जगह पड़े हैं, जो एक जगह संबंध होके पड़े हैं जीव के साथ, वो कर्म रूप पुद्गल वर्गनाएं पड़ी है कि विश्रोपचय रूप कारमान वर्गनाएं पड़ी है। जो कर्म रूप परिणत हो गई हैं, वो उनका अवगाढ़ संबंध है कि विश्रोपचय का अवगाढ़ संबंध है? नहीं, विश्रोपचय का नहीं है, कर्म रूप जो बहुत सुंदर, जो कर्म रूप बदल गई हैं उनका अवगाढ़ संबंध है। तो अब वो कैसी है, पुद्गल रूप है, हम लोग सब जानते हैं, पुद्गल का ही समूह है। फिर क्या होता है, पड़ी है, तो कहते कि काले बिजुज जमाना, समय आने पर, काले माने समय आने पर, बिजुज जमाना माने अलग होती हैं, यानी आत्मा के प्रदेश से जब उनका स्थिति पूरी होती है, स्थिति पूरी होने पर वे उदय में जब आते हैं तो अलग होती है फल। तो कहते हैं सुदुखम देंती, तब वह जब अलग होती है समय आने पर, यानी स्थिति, किन्हीं का खुला है, बंद कर लीजिए। या
स्थिति जब पूरी होती है बांधे हुए कर्म की, चाहे कितनी भी 70 कोड़ा कोड़ी के है, तो 7000 वर्ष के बाद उसकी स्थिति पूरी होने चालू हो जाती है, तो उदय में आने लगता है। 20,000 कोड़ा कोड़ी का रहता है तो 2000 वर्ष में आने लगती है। तो जब भी काले माने समय आने पर, यानी उनकी स्थिति पूरी होने पर, विजुज्यमाना, जब वे कारमान वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणत हुई थी, जब अलग होती हैं आत्मा के प्रदेशों से, तो क्या कह रहे हैं आचार्य, सुख दुखम देती, सुख और दुख को देती है। और फिर क्या करती, क्या है, जीव भुंजंती, जीव ऊपर से आ जाएगा, जीव भोगते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, कारमान वर्गणाएं बंधती हैं, फल देती हैं, पर कर्म रूप सुख दुख रूप वो बंध के रहती हैं, पर देखिए वो फल को नहीं भोगती हैं। फल कौन भोग रहा है, जीव अकेला फल भोग रहा है। उसको थोड़ा भी वेदन नहीं होता पुद्गल वर्गणाओं को कि हम दुख रूप निकल रहे हैं तो थोड़ा सा वो संकुचित हो, थोड़ी सी काली नीली पीली सी हो, या कुछ भी ऐसा हो, कुछ भी नहीं होता उनमें, कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन दुखी सुखी होता है, जीव होता है, जीव भोगता है। बांधे दोनों मिलके हैं, दोनों ही उपादान कारण है, दोनों ही निमित्त कारण है, दोनों ही एक दूसरे के उपादान कारण तो खुद है, निमित्त कारण दोनों ही एक दूसरे के होते हुए भी कारमान वर्गणाओं को कुछ नहीं भोगना पड़ता। कौन भोगता है, जीव भोगता है। अब आगे बताएंगे कि ये क्यों भोगता है। तो यहाँ पर वो फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि आपने जो कहा कि भाई बिना किए हुए कर्म बंध जाते हैं, ये तो जब वो सुख दुख देते हैं तो आत्मा क्यों भोगता है, आत्मा को भोगने की क्या जरूरत आ गई, क्यों भोगता है आत्मा। आपने तो कह दिया कि दोनों का उगाढ़ संबंध है, चलिए मान लिए, कर्म रूप परिणत हो जाती है उगाढ़ संबंध के कारण, हम ये भी मान लिए। आप ये कहते हैं काल पूरा हो जाने पर अलग होती है, चलो ठीक है होती है, अलग होते हैं वो सुख दुख को देती है, चलो ठीक है देती है, लेकिन ये भुंजती कहाँ से आ गया, जीवो भुंजती, जीव भोगता है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि फल वो दे रही है, सुख दुख रूप कर्म रूप वो परिणत हुई है, और फल भोगेगा जीव, ये कैसे घटेगा। आपने ऐसे कैसा कह दिया, भुंजंती। हम एक बार इस गाथा को और देख रहे हैं, फिर आगे की गाथा में इसका जवाब होना चाहिए। जीवा पुद्गल गाया, जीवा माने जीव, पुद्गल काया माने पुद्गल समूह। मैं आजकल व्याकरण वगैरह नहीं बोलती हूँ, बोलना चाहिए, जबकि मेरे को पुद्गल काया प्रथमा का बहुवचन है। अन्नो अनन्न ओगाढ़, अनन्न ओगाढ़ हो जाएगा, अगहन पडिबद्धा। पर अनन्न का मतलब ही होता है परस्पर में, अन्योन्य जिसको हम लोग कहते हैं परस्पर में। ओगाढ़ माने गहरा, गहन पडिबद्धा, एकदम पडिबद्धा माने पकड़ से संबंधित हुए, खूब ओगाढ़ संबंध हुआ। काले माने काल के आने पर, सप्तमी का एक वचन। विजुज्यमाना अलग होते हुए, वर्तमान कृदंत है, प्रथमा का द्विवचन। सुदुखम सुख और दुख द्वंद्व समास है। देंती देते हैं, भुजंती भोगते हैं, सब ये सकर्मक क्रिया है, और वर्तमान थर्ड पर्सन अन्य पुरुष का बहुवचन है। क्या कहना चाह रहे हैं, जीवा पुद्गल काया, जीव और पुद्गल समूह परस्पर में पकड़ में एकदम परस्पर संयुक्त संबंध है, परस्पर में एकदम बंधे हुए हैं, गाढ़े संबंध से बंधे हुए हैं, लेकिन वही जो कर्म है बंधे हुए, काले समय आने पर, यानी उनका स्थिति काल पूरा होने पर, उदय योग्य होने पर, जब उदय में विजुज्यमाना, वे उदय जब होती हैं तो आत्मा के प्रदेश से अलग होती हैं। तो कहते समय आने पर अलग अलग होते हुए, विजुज्यमाना अलग होते हुए, सुख दुखम, सुख सुख माने सुख, दुखम माने दुख, सुख और दुख को, द्वितीया का एक वचन है, सुख और दुख को देंती देते हैं। कौन देते हैं, जो विजुज्यमाना हो रहे हैं, जो पुद्गल समूह आत्मा के प्रदेशों को छोड़ के अलग हो रहे हैं, वे सुख दुख देते हैं, देंती देते हैं। जीवा भुंजंती, और जीव भोगते हैं। आगे की कथा ले रहे हैं। तम्मा तम्मा कम्मम कत्ता भावे नहीं संजुदोग,
जीवस भोक्ता दुहवदि जीवो चेदग भावेन कम्म फलम तम्मा कम्मं कत्ता भावेन हि संजुदोध जीवस भोक्ता दुहवदि जीवो चेदग भावेन कम्म फलम। आचार्य इस गाथा में उत्तर दे दिए हैं कि ये जीव क्यों भोगता है, इसको क्या जरूरत पड़ी भोगने की। तम्मा कम्मम कत्ता, तम्मा माने इसलिए, पीछे के गाथा से जुड़ा हुआ है, इसलिए कम्मम कत्ता कर्म करता जीवस्व भावे न संजुदो, कर्म करता है किसका, जीव के भावों का, जीव के परिणामों का करता है। क्यों, संग अध माने और, अथवा क्योंकि भी हो सकता है, इसमें अध का कुछ माने दिया है क्या, हाँ भाई तब या और संजुदो माने संयुक्त होने से, कौन, आत्मा और कर्म ये संयुक्त होने से, इसलिए कर्म करता है किसका, जीवस्व भावे न, जीव के भाव का। इसलिए तम्मा, इसलिए कम्मम करता, कर्म करता है किसका, जीवस्व भावे न, जीव के भावों को ही माने निश्चय से, संजुदोग तब क्यों करता है, क्योंकि दोनों संयुक्त हैं, दोनों एक मेक हैं। भोता दुहवदि जीवो, दु माने इसलिए अथवा और, जीवो भोक्ता हवदि, जीव भोक्ता होता है। क्यों होता है, क्या जरूरत पड़ी, तो कह रहे हैं चेदक भावे न कम फलम, जो उसका चेतना भाव है, जो उसमें अनुभव करने की शक्ति है, जो वो किसी चीज का वेदन कर सकता है, ये शक्ति कर्म में नहीं है। अनुभव करने की शक्ति, वेदन करने की शक्ति, चेतनत्व शक्ति ये कर्म में नहीं है। आचार्य कहते हैं इस शक्ति के कारण कम फलम भोक्ता हवदि जीवो, कर्म फल का भोक्ता जीव होता है। चेदक भावेन कम फलम भोक्ता हवदि जीवो, चेतना भाव के कारण, है ना, अनुभव क्या वेदन, क्या उसको वेदन होने के कारण, अनुभव होने के कारण, अनुभव कौन करता है, चेतना ही करती है, जीव में तो कोई अनुभव होता नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं अनुभव का कारण ये नहीं है, द्रव्य कर्म नहीं है, कौन है, तो बोले उसका अपना ही चेतनत्व गुण है, अनुभव करने की जो शक्ति है उसमें, वो उस फल को भोगता है। वो अपने चेतन भावों से कहता है कि मुझे सुख हुआ और मुझे दुख हुआ, कर्म कुछ भी नहीं कहते, कर्म में ये शक्ति नहीं है। इसलिए जो जीव को कहता हूँ कि तुम कर्म फल भोगो, मैं उदय में आ रहा हूँ, तुमको सुख दुख होगा, कर्म नहीं कहता। फिर कैसे हो जाता है, तो बोला चेतना स्वभाव जो इसका है आत्मा का, अथवा अनुभव करने का स्वभाव जो है, अथवा वेदन करने का स्वभाव किसमें है, तो बोला ये आत्मा में है, जीव में है। इसलिए चेतन भावे ना, चेतना भाव के कारण, तृतीया का एक वचन है, चेतना भाव के कारण कम फलम, कर्म के फल को भोगता है, या कर्म के फल का वेदन करता है, अथवा कर्म के फल का अनुभव करता है। सारी गाथा करके और क्या निचोड़ निकला कि जो हमारा कर्म, द्रव्य कर्म हमको कोई सुख दुख नहीं देता है, अथवा भाव कर्म कोई द्रव्य कर्म नहीं बांधता है। ये सारी प्रक्रिया आचार्य कह रहे हैं स्वतः ही हो रही है, एक के निमित्त से, एक के उपादान से। इसका उदाहरण देके समझा दिए। अतः ये क्रिया कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जो सुख दुख मिल रहा है उसका कारण कौन है, तो कहते हैं आत्मा का चेतनत्व परिणाम, जो चेतनत्व शक्ति है उसमें, अनुभव करने की शक्ति है उसमें, वो शक्ति उसको सुख दुख का वेदन करा रही है। कर्म, द्रव्य कर्म जो उदय में आ रहा है द्रव्य रूप से, वो नहीं करा रहा है। उसके अंदर चेतना जो बसी हुई है आत्मा में, वो उसके कारण सुख दुख का वेदन कर रहा है। पकड़ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? फिर से बोलिए, नहीं समझ आई बात मुझे पूरी ठीक। बहुत अच्छी बात है।
आप एक मुर्दा है, पड़ा है ना, आत्मा नहीं है। गरम गरम पानी डाल दीजिए, हिले डुलेगा नहीं। दीदी की आवाज यही आ रही है चीजें क्या दूसरे किसी को? नहीं आ रही है। वीडियो भी नहीं आ रहा है, वीडियो आवाज भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही। हो गया है, वीडियो भी नहीं आ रहा, आवाज भी नहीं आ रही है। मैं म्यूट हो ऑफ गया है, करके फिर ऑन करती हूँ, ऑफ करके फिर ऑन करती हूँ। लाइट चली गई थी इसलिए हो सकता आगे होगा। आगे दीदी। आ गया। आ गया, हाँ आ गया। आ गई, ठीक है। बोल, एक सेकंड के लिए लाइट गई थी, इतने में ये हो गया। यहाँ पर तो जैसे हमारे में, तो हमको दुख क्यों हुआ भाई गर्म पानी से? वही शरीर जो आत्मा रहित पड़ा वो भी शरीर है, शरीर ही हमारा है। तो हम आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं है। आ आवाज रही है। बंद हो गई है। ये सुख का अनुभव जो हो रहा है, आचार्य कहते हैं वो पंखा थोड़ी सुख और दुख किया, ये आपके अंदर जो चेतनत्व शक्ति है, जो अनुभव करने की शक्ति है, वो आपको कह रहा है कि सुख मिल रहा पंखा चलने से। पंखा ने नहीं कहा कि मैं आपको सुख दे रहा हूं। तो ये आचार्य सारी गाथा का निचोड़ निकाल के क्या दिए कि उपादान का कार्य उपादान में हो रहा है, कोई किसी जो निमित्त कारण है वो उसमें उदासीन है, वो नहीं कर रहा। द्रव्य कर्म भाव कर्म कराना ये केवल निमित्त करता है, उपादान करता नहीं है। अथवा भाव कर्म द्रव्य कर्म करा रहा है तो वो भी कार्य निमित्त करता है, उपादान करता कर्म है। तो यहाँ पर ये होते हुए भी फिर सारी चीज ऐसे क्यों हो रही है, हमको क्यों भोगना पड़ रहा है जब हम कुछ करते ही नहीं है, हम कर्म रूप परिणत करते ही नहीं है किसी को, फिर हमको भोगना क्यों पड़ता है, सुख दुख का वेदन क्यों होता है? आचार्य ने कितना सुंदर उत्तर दिया। सारी कितनी गाथा से एक एक प्रश्न खड़े होते जा रहे थे, एक एक प्रश्न को सुलझाते जा रहे थे, और निचोड़ क्या निकाल के दिया। एक प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने उपसंहार है, ये जो 68 नंबर की गाथा है, सारी गाथाओं का उपसंहार है। जैसे आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, स्कूल में जब हम लोग ऐसे लिखते थे जिसको लेख कहा जाता है, हिंदी में जब लिखते थे तो लास्ट में हम लोग उपसंहार लिखते थे। उसमें जैसे हम लोग आचार्य कहते हैं चूलिका अधिकार, भाई कुछ छूट गया अथवा कुछ विशेष कहना है तो वो चूलिका में कहते हैं, ठीक वही उपसंहार में होता था। पूरे लेख में कोई चीज छूट गया, बहुत अच्छी बात कहनी थी, कोई निचोड़ की बात कहनी थी, वो उपसंहार में हम लोग देते थे। आप लोग सब पढ़े लिखे थे, आप लोग सब जानते हैं इस चीज को। तो यहाँ आचार्य कितनी गाथा से प्रश्न खड़े कर रहे थे, उत्तर दे रहे थे, और अब एकदम सारांश में बिल्कुल साफ उत्तर दे दिया कि भैया ये जो सुख दुख का वेदन है तुम्हारी चेतनत्व शक्ति के कारण है, इसमें कोई द्रव्य कर्म तुम्हारा करता नहीं है, ना कोई उपादान करता है, जो भी है तुम्हारी अपनी चेतनत्व शक्ति के कारण तुम सुख दुख का वेदन करते हो। कई लोगों का सवाल था, हमारी मंजू जी का, एक वो कौन पुष्पा जी का, भोगता कौन है? फिर सारे प्रश्नों का उत्तर आज आचार्य श्री ने आपको दे दिया है कि हम ही भोगता है, कारण उसका कर्म नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हें दुख दे रहा हूं तो तुम चिल्लाओ, वो कोई दुख रूप भी नहीं होता, वो कोई सुख रूप भी नहीं होता। एक ही चीज, हमको भूख लगी है, मुझे रोटी बहुत उस समय अच्छी लग रही है, आपका पेट भरा हुआ है, आपको रोटी को देख के उल्टी आ रही है, अब बताएं वो रोटी क्या कर रही है? रोटी तो कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि मेरी चेतना शक्ति उस समय मुझे भूख लगी है तो मुझे वो अच्छी लग रही है। उस रोटी में जो मीठापन है अथवा उसकी जो उपयोगिता है, वो उपयोगिता हमारे हम आपके हिसाब से कम हुई है, रोटी में नहीं कम हुई। रोटी तो वैसी की वैसी है, रोटी तो भूख ही मिटाएगी, लेकिन आपको देख के उल्टी आ रही है, मेरे को देख के लग रहा मैं कैसे खा लूं और मेरे को वो मीठी लग रही है, तो उपयोगिता उसमें कम नहीं हुई है, क्योंकि उपयोगिता हमारे में जरूरत नहीं थी, हमारे हिसाब से रोटी में उपयोगिता उत्पन्न हुई है। तो वही चीज यहाँ पर सारी गाथा के बाद आचार्य हमें समझा रहे हैं कि भैया देखो सीधी सी बात है,
निश्चय न से तो कोई भी जीव न कर्म करता है और न भोगता है, पर व्यवहार न से उपादान करता जीव है भाव कर्म का, और भोगता भी जीव ही है और कोई दूसरा नहीं है। कर्म फल को भोगने वाला जीव ही है, ऐसा आचार्य हमें उपसंहार में बता दिए। ललिता जी, एक बार उपादान और निमित्त का क्या बताया था आपने? उपादान निमित्त का बताए थे कि भाव कर्म का उपादान कौन है? आत्मा। और निमित्त कौन, उसका निमित्त करता कौन है? दो तरह के कर्ता, उपादान करता और निमित्त करता। निमित्त करता मतलब ऐसी चीज जिस ऐसा करता जो निमित्त होता उसको करने में, तो उसको निमित्त करता कहा गया। और एक कहा गया उपादान करता, जिसमें कार्य होता है। तो भाव कर्म का उपादान करता जीव है, क्योंकि भाव किस में होता है? आत्मा में होता है। तो भाव कर्म का उपादान करता तो आत्मा है, और निमित्त करता कर्म है। क्यों? द्रव्य कर्म। क्यों? कि द्रव्य कर्म के उदय में जीव के परिणाम होते हैं। तो उपादान करता उस समय कौन हो गया? द्रव्य कर्म। लेकिन जब कर्म के ऊपर से हम सोचेंगे तो भाव कर्म है वो तो हो जाएगा निमित्त करता द्रव्य कर्म के लिए। भाव कर्म निमित्त करता और द्रव्य कर्म उपादान करता हो जाएगा। तो इस तरह से निमित्त निमित्त के हिसाब से होगा। इस तरह आचार्य हमें इसको हमको नए विवक्षा से भी समझना होगा कि निश्चय न से तो कोई भी आत्मा न कर्म को करने वाला है, न कर्म से कर्म फल को भोगने वाला है। वो तो अपने ही स्वभाव में रहने वाला है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विकारी स्वभाव को पकड़ रखा है। विकारी स्वभाव के साथ इसका एक में एक संबंध हो रखा है। इस कारण से संसारी आत्मा, विकार भाव वाली आत्मा भाव कर्म की कर्ता भी है और कर्म फल की भोगता भी है। ये ललिता जी, ये संजू दूध कैसे घटेगा? जो वर्ड है ऊपर संजू दूध। हाँ, संजू दूध, ये कैसे? हाँ, संयुक्त है, संयुक्त है, मतलब मिले हुए हैं दोनों। अच्छा हाँ ललिता जी, हाँ ललिता जी, इस गाथा से यदि ये निचोड़ निकल जाता है कि अनियमित कुछ करता नहीं है, उपादान की शक्ति सबसे श्रेष्ठ, मतलब उपादान की शक्ति से ही सब कुछ है, मतलब। हाँ, अगर मान लीजिए अगर हम ऐसा नहीं माने, हम अपन एक बात और सोचे, मान लीजिए हम इसको नहीं माने ऐसा कि नहीं भाई हम तो नहीं मानते हैं कि उपादान भाव कर्म का कर्ता उपादान करता आत्मा है, तो कभी मोक्ष ही नहीं होगा। क्योंकि हम तो द्रव्य कर्म उदय में आते रहेंगे, द्रव्य कर्म पुद्गल वर्गना द्रव्य कर्म बनती रहेगी, पुद्गली वर्गना भाव कर्म बनती रहेगी। हमारा तो पुरुषार्थ कुछ काम ही नहीं आएगा। हमारा पुरुषार्थ कब काम आ रहा है? क्योंकि हम उसके कर्ता हैं, हम उसके उपादान करता हैं। तब हमारे में ये शक्ति है कि हम उपादान करता है तो उसको हम दबा सकते हैं, हम उसको क्षय कर सकते हैं, हम उसको उपशम कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम उपादान हैं। इसलिए भाव कर्म के हम उपादान हैं, हम उसको उत्पन्न करते हैं। तो हम उत्पन्न करते हैं, हमारा नहीं मन होगा हम दबा देंगे, नहीं मन होगा हम क्षय कर देंगे। अगर ये भाव कर्म को उपादान करता अगर आत्मा को नहीं माना जाए तो कभी मोक्ष नहीं हो सकेगा। द्रव्य कर्म को क्या पड़ा, तो बंधेगा हटेगा, बंधेगा हटेगा, उसको क्या लेना है? तो पुरुषार्थ नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी। अगर भाव कर्म हम नहीं आत्मा का घटाएं तो फिर तो कभी कोई पुरुषार्थ बोल के कोई काम ही नहीं हो सकता है। किसी को कुछ पूछना है? गाथा लें क्या? क्योंकि आप लोग नहीं तो भूल, गाथा थोड़ी कड़ी है ना, तो फिर ज्यादा कर दो तो दिमाग से निकलने लग जाती है एक साथ। ये तो बहुत अच्छी गाथा दीदी। अभी जो 68 में पढ़े हैं कि जीव का जो चेतन स्वभाव है, माने वही भोक्ता और कर्ता को अनुभव करता है, वही अनुभव करता है चेतनता के कारण। तो द्रव्य कर्म तो ठीक, जैसे कि 68 में पढ़े कि जीव का स्वभाव चेतन स्वरूप है, इस कारण से वो सुख और दुख का वेदन करता है, ठीक है ना। तो फिर ये द्रव्य कर्म है वो तो जड़ हुए, पुद्गल भी जड़ है,
वो कार्बन रूप परिणत होकर के और ये उदय में आते हैं और जीव वैसा भाव करता है। तो यहाँ पे भाव कर्म को हम लोग जड़ लेंगे कि चेतन लेंगे या कथनचित चेतन कथनचित जड़, किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? हाँ, आत्मा करती है चेतना भाव, इसलिए वो कथित चेतन कहलाएंगे। हाँ, उस समय तभी अगर हम उसको चेतन नहीं मानेंगे तो फिर आत्मा खुद चेतन पदार्थ है, तो चेतन है तब वो पुद्गल से किस लिए लड़ने जाएगी? वो पुद्गल को वो तो चेतन भाव ही करेगी ना। चेतन भाव से ही तो द्रव्य कर्मों का नाश होगा। अपने परिणामों को जब क्षयिक रूप करेगी, औपसमिक रूप करेगी, तभी तो द्रव्य कर्मों का नाश होगा अथवा उपशम होगा। तब उसका वेदन, उसको वेदन होगा। भाव जो वेदन ये हो जाती है, तब वो उसको अनुभव करती है और तब वो कर्ता भोक्ता जो भी है उस हिसाब से हो जाता है। धन्यवाद। सारी गाथा का उपसंहार आचार्य ने बहुत बढ़िया दिया, बहुत ही सुंदर ढंग से दिया। आंटी सादर जय जिनेन। हाँ भैया, सादर जय जिनेन। विकारी भाव के कारण भाव कर्म का कर्ता और द्रव्य कर्म का भोक्ता कहा गया है। तो भाव माने परिणाम को ही लेंगे, इसीलिए हम लोग आपस में हमेशा बात करते हैं अपने भाव को संभालो, अपने परिणामों को संभालो। भाव को संभालेंगे तो हम लोग का नुकसान नहीं होगा, परिणाम संभालने रहेंगे तो गलत काम नहीं होगा, उपशम हो या क्षय हो जो भी हो, यही अच्छा रहेगा। हाँ, नेचुरली जो द्रव्य कर्म हमारे आ रहे हैं अच्छे और बुरे, ये जो क्वालिटी बन रही है द्रव्य कर्म में, ये हमारे परिणामों से बन रही है। जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बालू की मिट्टी से बनाएगा तो घड़ा अपने लोग देख के लाते हैं ना, बालू जैसा घड़ा, ताकि पानी ठंडा रहे, है ना। बलुआई मिट्टी का देख के लाते हैं, तो वो जैसी मिट्टी का घड़ा बनाता वैसा घड़ा बन जाता। अब हम परिणाम जैसे करते हैं तो पुद्गल परमाणु उसी रूप परिणत होते हैं, उसी रूप परिणत होते हैं। और जब हम अपने भाव को रोकते हैं तो बेचारे कर्म रूप परिणत नहीं हो पाते हैं, वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं। ठीक, जय जी। आज बाहुबली पिक्चर का कंक्लूजन आ गया। पता नहीं क्यों मारा, इतने 2-3 दिन से चल रहा था, आज उपसंहार हो गया उसका। मैं भी सोच रही थी पता नहीं लास्ट में क्या करेंगे, कर्म फल का भोक्ता कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या होगा। हमको भी लग रहा था कि आचार्य उपसंहार क्या करने वाले हैं। ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। सब तरह से बता रहे। ललिता जी, ये सेंटेंस ठीक हुआ है क्या? ये सेंटेंस निश्चय से तो आत्मा न करता है न भोगता है, पर विकारी भाव संसारी अवस्था में जीव के स्वभाव में ही होने से भाव कर्म का करता है, द्रव्य कर्म उसी रूप परिणत हो जाते हैं। भाव कर्म का करता है, द्रव्य कर्म का भोगता है। बिल्कुल, ये जितना भी हो रहा है तो ये तो विकारी भाव के कारण ही अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाए तो हो गया। लेकिन अभी भी संसार में रहते हुए भी कुंद आचार्य ये कहते हैं कि आत्मा निश्चय से तो न भोगता है न करता है। जो करता भोगता है वो जो विकारी आत्मा है, या व्यवहार नय से कह सकते हैं, व्यवहार नय से संसारी आत्मा, संसारी जीव करता और भोगता है। ये नहीं पता पॉलिटिक्स की स्ट्रैटेजी की होती है। ललिता दीदी, दीदी प्रणाम। थोड़ा सा कोई खोल रखे, अपने को बंद कर दीजिए ना, कुछ भी नहीं सुनता है। पता नहीं किसी ने यहाँ से, मंजू जी जरा सा सबको कर दिया, कीजिए ना आप। कृष्णा जी का खुला हुआ, बंद करिए कृष्णा जी। वो वापस खोल लेते हैं सब कोई। ललिता दीदी, कितनी जोर जोर से आवाज आ रही है। आप लोग है ना, जो भी कोई क्वेश्चन पूछो ना तो खोलते हैं ना तो तुरंत बंद कर दिया करिए। क्वेश्चन पूछ के भी आपके घर से इतनी जोर से शोर आ रहा है तो आपका ध्यान जाना चाहिए ना कि मेरा खुला हुआ है। सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। वो होता इसीलिए, वो ध्यान नहीं जाता कि मेरा खुला हुआ है और शोर होता रहता, वो हो जाता सभी के साथ में। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, होता है, सब मेरे से भी होती है, वो गलती किसी से भी होती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए बस। हाँ? मैं ये पूछ रही थी दीदी कि चेतन भावों का करने वाला तो चेतन ही होगा। अगर वो पुद्गल चेतन भावों को करता है ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि पुद्गल तो पुद्गल को ही करेगा और चेतन आत्मा जो है वो चेतन परिणामों को ही करेगा। इसलिए वो भाव अपन इसीलिए तो बोलते हैं कि भावों परिणामों को संभालो वगैरह, क्योंकि अपन उसको करने वाले होते हैं ना भावों को। और पुरुषार्थ के द्वारा
हाँ तभी तो इस गाथा में कह दिया ना, जीव से हाँ चेतक भाव लेना। हाँ हाँ जीव अपने चेतना भाव से कर्म फल को भोग रहा है, ऐसा नहीं कि कोई इसको पकड़ के भोगा रहा है। अगर जी मान जी लीजिए बहुत कोई ऐसी घटना है जो दुखदाई है, हाँ, लेकिन हम समझ रहे, लेकिन हम अपने चेतन भाव, मेरा चेतना भाव अपने को संभाल रखा कि नहीं हम दुखी, हम रोएंगे नहीं, हम जी डिस्टर्ब जी नहीं होंगे, तो वो कर्म हाँ हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसमें वो ताकत नहीं है कि हमको कर दे, कतई सही ताकत नहीं उस द्रव्य कर्म में। ले क्या गाथा और की रहने दें, बोलिए आप लोग जैसे कहें, वैसे 52 हो गया है। इसमें ये भी दिया है मोरल ऑफ द स्टोरी आएगा ना आपको। कथनचित सुख दुख परिणामों का और कथनचित इष्ट निष्ठ विषयों का भोक्ता प्रसिद्ध है। इष्ट निष्ठ भी दिया है इसमें। तो वो तो सभी विजय आगे ना, दीदी इसका हिंदी सुख का दुख में तो दोनों चीज आती है ना, हित मित प्रिय, जो भी जितनी भी सुख में सारी चीज ले लीजिए वैसी, और दुख में ईर्ष्या देश राग देश रूपी परिणाम कौन कर रहा है? जीव तो कर रहा है ना, राग देश रूपी परिणाम करते हुए फल को भोगता है। इन परिणामों को अपन अपने पुरुषार्थ से रोक भी सकते हैं, जब तो अपन आगे बढ़ेंगे ना दीदी। इसीलिए तो तभी हाँ, तो, नहीं तो मोक्ष, इसको अगर नहीं माना हाँ, जाता वही तो, हाँ, कि फिर जीव मोक्ष के होगा बस ही में नहीं। है, तो फिर मोक्ष ही नहीं होता ना। जी 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 बिल्कुल अगर सही। ये भी जिस तरह से पुद्गल का स्कंद अपने आप बना हुआ माना गया, इंद्रधनुष वगैरह, वैसा ही एकांत से मान लेते कि नहीं ये तो होगा ही होगा, अपने आप होता रहता है, तो फिर तो कभी मोक्ष ही नहीं बनेगा ना। इसलिए हमको इसको कर्ता तो मानना ही पड़ेगा, भोक्ता भी मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज का हम दुख सुख भोगेंगे तब हमको लगेगा कि हम ऐसा कार्य नहीं करें, हमको दुख होगा, हमको इसको रोकना है, हम ऐसा कार्य करें जिससे हमको सुख होगा। तो सुख दुख का भोक्ता होने पर तो कर्तापने में भी थोड़ा अंतर आएगा कि हम ऐसा नहीं करें। तो ये कहाँ आ रहा है, ये किसमें आ रहा है? आत्मा में आ रहा है। आत्मा में क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए। जैसे पुद्गल का सब चीज अपने आप हुआ, वैसे आत्मा का सब चीज होना चाहिए। तो आचार्य ने क्या कहा कि उसमें चेतना तो शक्ति है, वेदन करने की शक्ति है, अनुभव करने की शक्ति है, इसलिए वो सुख दुख को वेदन कर रहा है, अनुभव कर रहा है अपनी चेतना शक्ति के कारण, कर्म के कारण नहीं कर रहा, अपने में उसमें वो शक्ति है जिसके कारण वो सुख दुख का वेदन कर रहा है। अतः सुख दुख को भोगने वाला चेतना आत्मा ही है। तो फिर यहाँ पर कुंकुनाचार्य का तो नहीं से चलता है सारे ग्रंथ, तो फिर यहाँ कहा गया कि निश्चय न से तो आत्मा न करता है न भोगता है, और व्यवहार न से आत्मा करता भी है भोगता भी है। और इसी से संवर निर्जरा वगैरह भी घटित हो जाएगा ना दीदी। हाँ, वो तो सारी चीज, हाँ सारी चीज घटित हो जाएगी। इसमें प्रणाम दीदी, प्रणाम। इसमें ये प्रसिद्ध दिया है ना, हिंदी वाली भोक्ता गाथा बोलिए ना प्रसिद्ध। विजया दीदी। हाँ जी पढ़ती हूँ। आदि सचेतन। ललिता जी हाँ ललिता, जैसे हाँ जय जिनेन्द्र, प्रणाम कर रही हूँ। जैसे उपादान और निमित्त की बात अगर फिर से थोड़ी सी बतानी पड़ेगी। जैसे भाव कर्म का उपादान करता आत्मा है, भाव कर्म का उपादान करता आत्मा है, और निमित्त करता है द्रव्य कर्म उसका। एक बात तो ये हो गई कि भाव कर्म का करता उपादान करता है, भाव कर्म का उपादान करता आत्मा है और निमित्त करता द्रव्य कर्म है। जब फिर इसको दोबारा इसको द्रव्य और भाव कर्म का है ना, भाव कर्म का उपादान करता आत्मा, और उसी भाव कर्म का निमित्त करता द्रव्य कर्म। हाँ हाँ, फिर उसको दोबारा भी अपन उसको निमित्त बनाएंगे, फिर तब भाव कर्म को निमित्त बनाएंगे तब। भाव कर्म का निमित्त तो अभी बनाया ना आपने, देखिए आप शायद देखिए, द्रव्य कर्म का उपादान करता द्रव्य कर्म है ना, और निमित्त करता भाव कर्म। द्रव्य कर्म का उपादान करता द्रव्य कर्म, और उसका निमित्त करता कौन? भाव कर्म। भाव कर्म का निमित्त करता भाव कर्म, और उसका निमित्त कर उपादान करता भाव कर्म, और निमित्त करता द्रव्य कर्म। हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ, गाथा नंबर 68 का। आदि सचेतन माने, हाँ इसमें अर्थ में लिखा हुआ है सचेतन। हाँ वही तो, सचेतन रीति से
चेतना सहित, सचेतन मतलब होता है किसी में स लगन सहित हो जाता है, चेतना सहित होने से क्यों तो कर्म फल को चेतना भोगना। लिखा हुआ तो है ही, चेतन तो लिखा हुआ है ही, फिर सचेतन माने। अब देखिए यहाँ तो चेदक भावेन का सीधा सा आंसर होगा चेतना भाव के द्वारा। अब ये देखिए मैं पहले भी आप लोगों को कही है किसी पंडित जी का किया हुआ है, अब पंडित जी का अपने दिमाग में क्या रहता है वो पंडित जाने। चेदक भावेन का तो सीधा अर्थ है चेतना भाव के द्वारा। ठीक है, ठीक है आंटी। पढ़े दीदी हिंदी अनुवाद? हाँ पढ़ लीजिए। अतः जीव भावों से संयुक्त द्रव्य कर्म करता है जीव, चेतक भावों से भोगता है कर्म फलों का ओ ही जीव। इसमें कर्ता और भोक्ता दोनों चीज बना दिया आचार्य ने इस गाथा में, एकदम सारी चीज का उपसंहार करके कि भाई वो क्या नाम है, स्वकर्म द्रव्य कर्म से जीव है जो संयुक्त होने से भाव कर्म का करता है और उसी भाव कर्म का भोक्ता भी है। बहुत सुंदर। सॉरी, कर्म फल का भोक्ता है, भाव कर्म का करता है और द्रव्य कर्म का भोक्ता है। जिनवानी स्तुति करेंगे। सुबह वाली क्लास में समझ में आ रहा है ना आप लोग को? आ रहा है दीदी, आ रहे हैं। गणित भले ही नहीं करे प्रैक्टिस में, लेकिन आ रहा है समझ में। समझ में सार आ गया कि चौथे में जाता है उससे कम तीसरे में, उससे कम दूसरे में। संख्या नहीं समझ में आती है। हार्ड तो लग ही रहा है, बहुत हार्ड है। कठिन कठिन तो लग ही रहा है। कठिन नया है नया तभी विषय है तो, ना, कठिन है तभी ना आज तक विवेचन नया नहीं नया। हुआ। संख्या ऐसा नहीं थोड़ी समझ है, में। एक मिनट, ऐसा थोड़ी है कि आचार्यों को आ नहीं रहा है। आचार्य को नहीं आ रहा, मेरे को आ रहा है। ये 7 काल में संभव है क्या? जितने मुनि महाराज ज्ञानी हैं, विद्यासागर जी, वर्धमान सागर जी, अपूर्व सागर जी, अर्पित सागर जी, हितेंद्र सागर जी, प्रणम्य सागर जी, प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी, नियम सागर जी, जो भी ये हैं, जो इनको विराग सागर जी, जो भी ये जिनको सचमुच में अच्छा ज्ञान है। बहुत से मुनि की चारित्र में, भाई मुनियों का तो चारित्र देखा जाता है, तो सभी नहीं रहते हैं। बहुत से बेचारे बहुत बड़ी उम्र में आकर के मुनि बनते हैं अपना जीवन सुधारने के लिए। और बहुत सी माता, ज्ञानमती माता जी, और भी बहुत सी माता, चंद्रामती माता जी, बहुत सारी माताएं हैं, तो उनको आता नहीं है क्या? आज सुजाता ताई जो कर्मकांड जी का मैथमेटिक्स इस तरह से बताती हैं जैसे कोई उंगली पर हो उनके, देखो तो देखते रह जाओ। विकास छाबड़ा उंगली पर बताते हैं मैथमेटिक्स, तो क्या उनको ये सब नहीं आता है क्या? लेकिन नहीं आज तक पर नहीं की गई, इसलिए नहीं की गई कि उस भीड़ भाड़ में करने बैठे। 2-4 आदमी में तो करने लायक ठीक है, अब 2-2 हजार आदमी में करने लायक तो कोई किसी को रुचि नहीं होगी। इतना वो जूम पर एक सामने सामने बताना और आपका प्रश्न करना, ये एक दूसरा वे हो गया पढ़ाने का। और वो प्रवचन में बड़े बड़े हॉल में बताना, वो संभव थोड़ी होता है। आज तक इसकी कोई मतलब मैंने किसी का भी वीडियो ऑडियो मंगाए बिना नहीं छोड़ा। जितना मंगा सकती थी मैं ज्ञानी लोगों का, सबका मंगाया मैंने। विकास छाबड़ा का, सुजाता ताई का, आचार्य श्री विद्यासागर जी का, कितने सालों का मंगाया मैंने कि 8वें सूत्र पर शायद कोई आचार्य जी की व्याख्या हो। अभी प्रमाण सागर जी शुरू किए, मैं बहुत खुश हुई, तो मैं भी करेंगे, वो भी नहीं करे। तो समझ में आया ना कि भाई इतनी वो पब्लिक इसको सुन ही नहीं सकेगी। इस तरह से वो खाली मंच पर बैठ के अगर इसको समझाएंगे तो लोग नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि किसी को कोई प्रश्न होगा मन में, किसी को कोई प्रश्न होगा। सब तरह की रहते हैं, प्रवचन में तो सभी तरह के लोग रहते हैं। ऐसा थोड़ी कि उन लोग को आता नहीं है, लेकिन वो लोग इसमें, और हम भी कौन सा समझा देते बाबा। वो तो पंडित जी को क्या फितूर घुसता रहता है, बैठे बैठे कभी ये चीज बताइए। हाँ देखिए ना, नहीं वो सारी चीजों के लिए पंच परावर्तन भी बोले थे, कोई बात नहीं, जीत नहीं, समय सार चल रहा था, उसमें बीच में पंच परावर्तन कहाँ से आ गया भाई? और वो मेरे को जानते तक नहीं है कि मैं क्या, कैसी हूँ, क्या हूँ, और घर करके मेरे को पकड़ लिए कि पंच परावर्तन समझाइए। नाम के सिवा कुछ नहीं जानती थी मैं उस समय पंच परावर्तन का, खाली नाम। पंच परावर्तन का वास्तव में एक चीज है दीदी,
वो तो गजब ही चीज है मेरे को कपार से तो पढ़ाती हुई मेरी ये लड़कियां बच्चियां को पढ़ी ललिता थी, दीदी। लेकिन बोली कि आंटी हमको पंच परावर्तन समझाइए ना, जब उसमें थोड़ा सा एक शब्द आया था। तो बात तो ये थी कि मेरे को खुद ही नहीं आता था, तो मैं क्या बोलूं उन लोग को। तो मैं कि बाबा इतना बड़ा मेरा भी कुछ खास समझा हुआ नहीं है, और यहाँ कहाँ बीच में पंच परावर्तन बताएंगे, क्योंकि अपने भी खोट था, अपने को ही नहीं पता था कुछ। और वो पंडित जी एकदम से, और वो भी कहाँ, मैं बेंगलोर में हूँ, न मेरे पास शास्त्र है न मेरे पास कुछ है, गूगल पर आंख फोड़ के मैं थोड़ा सा बेस तो कुछ तो मिले तो सही, क्या है ये पंच परावर्तन, कुछ नहीं सुना हुआ था। तो पंडित जी को हमको पता नहीं कहाँ से दिमाग आता रहता, चुन चुन के एक चीज बोलते रहते हैं। फिर भी पंच परावर्तन तो परिचित तो है थोड़ा, ये सत्य संख्या प्ररूपणा तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा। हाँ, इसलिए नहीं, पर पंच परावर्तन पर तो फिर भी लोग बोले हैं कुछ, और इस पर तो बोला। पंच परावर्तन ऐसे भी अपने लोग बोल देते हैं कि भाई सारे दिन पंच परावर्तन, सब कोई इस शब्द को समझा दे। मैंने तो आज तक नहीं समझा, तभी तो नाम से परिचित थी, मैंने आज तक नहीं समझा था। थोड़ा बहुत तो प्रवचन भी समझे ही है, इसलिए भी 2-4 बार 5 बार गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी नाम से परिचित थे इसमें। हाँ, बस नाम से परिचित है। तो एकदम ही नई चीज है। ललिता दीदी प्रणाम। पढ़ लेते थे। ललिता दीदी प्रणाम। हाँ प्रणाम। ये 46(10) में जो अवार काल लाने की विधि है वो समझ में नहीं आई, उसको बहुत बात सोचा, लेकिन वो एक ऐसा आया वो समझ में नहीं आया। ए तो वहां पर प्रज्यूम करके बताया गया है कि उसको हम ए मानेंगे, ए आया नहीं, ए बोल के कुछ चीज थोड़ी आएगी। उन्होंने उस संख्या को ए से मतलब उसका परिचय दिया, उसका नाम दिया ए, उस अवहार का, ए मतलब अवहार। तो उन्होंने एक दिया कि भाई एक अवहार काल इसका असंयत सम्यक दृष्टि का हुआ, आया हुआ नहीं है। उभार देने वाले अवहार काल को उन्होंने ए लिख दिया है। फिर ये ऊपर जो दिया कि आवली के संख्यात्मक भाग से सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि, ये जो है करने के सुबह बताइएगा। एक मिनट, सारी विधि करने के बाद में जो संख्या आई उसको उन्होंने एक नाम दे दिया ए, है ना, उस संख्या का एक नाम दे दिया ए। वो विधि समझाएंगे एक बार, विधि समझाएंगे, फिर समझा देंगे। वो है थोड़ी कठिन, मैं भी बहुत बार पढ़ी, एक शब्द को रुक के पढ़ी तब जाके। आगे का तो समझ में आ गया, चौथे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान से वो संख्या का समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं समझा अवार काल। वो तो है ही बहुत कड़ा, हम तो कोशिश तो बहुत किए हम समझ के समझाने की, लेकिन वो थोड़ी सी उसमें कई विधि है ना, तीन चीज उसमें हो रही है, इसीलिए वो कंफ्यूज हो जा रहा है। तीन काम हो रहा है उसमें। चलिए आप लोग सुन रहे हैं पेशेंस से, ये बहुत बड़ी बात है भाई। पंडित जी की दाद देनी पड़ेगी। पंडित जी हंसी आती कि पंडित जी के दिमाग में क्या क्या आ जाता है, और बिना सोचे समझे बोल देते हैं। पूछते भी नहीं एक बार कि चलो प्राइवेट में फोन करके पूछ तो ले कि भाई आप करा पाएंगे कि नहीं, उसका भी मौका नहीं देते हैं, सीधे ग्रुप में बोल देते हैं। उनका विश्वास है कि हो जाएगा। विश्वास है, आप पे विश्वास है ना, वही उनका विश्वास है कि आप करोगे। तो दीदी आप लोग से बताऊं, उनका विश्वास ही मेरे से करा रहा है। मैं सचमुच में कुछ नहीं जानती हूँ। वो ठीक है कि मैं पुरुषार्थ अच्छा कर लेती हूँ, कोई ये नहीं कि खाली किताब पढ़ के तुम आप लोग को क्या पढ़ा दूंगी, मैं परिश्रम बहुत कर रही हूँ उसके लिए, लेकिन फिर भी मतलब एक सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी चीज अपने खुद करते हैं कि महाराज जी हमको नहीं बताए, मैं आज तक नहीं सुना और उस चीज को। अरे मैं तो ये, मेरे को लगता है ना मेरा पुण्य का उदय है आज। मैं थोड़ी कभी पढ़ती इसको सवाल ही, जबकि मैंने किताब मंगा रखी है, मेरे पास किताब है, 5-6 महीने से किताब है मेरे पास। मैंने शुरू भी की थी, फल का त्याग का नियम लेके शुरू भी किया था इसको, थोड़ा सा पढ़ा 10-15 पन्ना, फिर लगा रे बाप रे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, रख दी उठा के। अभी काम आ गई हुई भवि भागनवश, पंडित जी के मन में भवि भागनवश जोगे बसता है। वही ना कहते हैं पंडित जी, बस मेरा अपना भला होना था, इसलिए पंडित जी बोल दिए। चलिए कोई जिनवानी स्तुति कौन कर रहे हैं, करिए। हाँ मैं करूँ। हाँ करिए। बाबूजी को, पारसमल बाबूजी को भी बहुत अच्छी लग रही है, पारसमल बाबूजी भी बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा हमको। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया